नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो। बैंक निफ्टी में पिछले 2 दिनों से जो शानदार मोमेंटम जारी है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। निफ्टी पे हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग डाटा को एनालाइज करेंगे। तो आपसे गुजारिश है दोस्त, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के लूजर और गेनर देख लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजी निफ्टी का टॉप गेनर था। टेक महिंद्रा, एशियन पेंट, भारती एयरटेल, HDFC बैंक, TCS, M&M, लार्सन इन्फोसिस, ये सब निफ्टी के टॉप गेनर स्टॉक्स थे जिन्होंने निफ्टी को ऊपर रखने में मदद की। टॉप लूजर की बात करें तो ब्रिटानिया दोस्तों निफ्टी का टॉप लूजर था। जो लोग हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि आज सबसे पहले हमने मॉर्निंग में ब्रिटानिया पे सेल कॉल दिया था, और हमारे जो दोस्त हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं उन्होंने शानदार मुनाफा कमाया। निफ्टी का टॉप लूजर था ब्रिटानिया। हम दोस्तों हमेशा निफ्टी के स्टॉक्स में ही सेल कॉल देते हैं, जब बाई कॉल देते हैं। निफ्टी के बाहर के स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। ONGC, गेल, IOC, UPL, पावर ग्रिड, NTPC, खासतौर पे जो सरकारी कंपनियां, उनमें आज मुनाफा वसूली थी। तो ये ओवरऑल सेटअप हो गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं दोस्तों। निफ्टी आज 11,896 पे बंद हुआ, 27 अंकों की तेजी के साथ लगभग फ्लैट बंद हुआ। और निफ्टी ने आज 11,950 का हाई लगाया और 11,837 का लो लगाया है। आपको याद होगा दोस्तों, कल हमने जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज दी थी 11,820, 11,975, सेम एग्जैक्ट हमने उसी रेंज में ट्रेड किया। 11,830 का लो लगा और 11,950 का हाई लगा। बैंक निफ्टी का एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज 35 अंकों की मजबूती थी। 24,400 का हाई लगाया और 24,039 का लो लगाया। बैंक निफ्टी भी सेम उसी तरह जो हमने जो इसकी रेंज निर्धारित की थी उसी रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया। निफ्टी का एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी ने डेली चार्ट्स पे कैसे ट्रेड किया है। अब निफ्टी में दोस्तों ये फ्लैट जो ट्रेड हुआ है, इसके पीछे का जो मेन रीजन हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसा कि काफ़ी लोग जो निजी तौर पे हमें जानते हैं कि हम एक प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट हैं, हमेशा किसी हर एपिसोड में कोई ना कोई टेक्निकल बात अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या, जो पिछले वीरवार की एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी में एक बड़ी कैंडल बनी। 11,660 के आसपास हमारा लो लगा था और 12,025 के आसपास का हमारा हाई लगा था। पिछला शुक्रवार और आज और कल पिछले 3 ट्रेडिंग सेशनों में हमने जो वीरवार के हाई और लो को पार नहीं किया है। जो तीनों दिन की जो ट्रेडिंग हुई है वो उसी कैंडल के बीच में हुई है। तो इसको टेक्निकल में बोलते हैं दोस्तों इनसाइड बार। लगातार अगर हम लोग 3 दिन एक कैंडल के हाई लो को पार नहीं कर पाते तो मार्केट को एकदम साइडवेज गिन लिया जाता है। तो ये मार्केट तब तक साइडवेज की कैटेगरी में रहेगा दोस्तों जब तक हम लोग 11,660 के लो को ब्रेक ना कर दें या 12,025 का जो हमारा वीरवार का हाई था उसको पार ना कर लें। तो ये तीनों कैंडल जो हमारी इनसाइड बार बनी है, इसीलिए जो मार्केट में आपने देखा होगा कि दिन के लोअर लेवल से बाइंग आती है और हायर लेवल पे सेलिंग आती है। तो ये साइडवेज मार्केट की निशानी होती है। तो आपके दिमाग में अगर पहले से ये बात रहेगी कि मार्केट तो साइडवेज है, हाई लो पार नहीं हो रहा है, इनसाइड बार बारने थोड़ी टेक्निकल जानकारी रखेंगे तो फिर हमें मार्केट को ट्रेड करने में और आसानी होगी दोस्तों। तो ये निफ्टी का सेटअप हो गया। अब निफ्टी के लिए कल क्या पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज हो सकती है उसको एक बार देख लेते हैं। कल के लिए जो हमने निफ्टी की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है। 11,820, 11,970, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम लोग 3 दिन से इनसाइड बार कैंडल बना रहे हैं। तो नीचे हालांकि हमें अभी सपोर्ट दिख रही है 11,775, 11,820, इस रेंज में हम लोग पिछले 2 दिन से लो लगा रहे हैं। कल हमारा 11,820 का लो लगा था, आज 11,830 का लो लगा था। और ऊपर रेजिस्टेंस 11,970 और जो हमारा पिछले वीरवार का हाई है 12,025, ये हमारे लिए अभी क्लियर कट एक रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट हमने डिस्कस कर दिया। अब इसको हमेशा की तरह हम लोग चार्ट्स पे समझने की कोशिश करेंगे, निफ्टी के वेरियस टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे। पहले आज का ट्रेडिंग पैटर्न देख लेते हैं। ये पिछले 2 दिन का ओवरऑल ट्रेडिंग पैटर्न है दोस्तों। 11,950 के आसपास हमने हाई लगाया, 11,820 का हमने लो लगाया है। तो इनिशियल ट्रेडिंग रेंज तो यही होगी, क्योंकि हम इस ट्रेडिंग रेंज के मिडल में बंद हुए हैं। 11,950 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो 20 से 50 अंकों की तेजी और हो सकती है किसी भी वजह से समहाउ, क्योंकि बैंक निफ्टी को 2 दिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। 12,025 के लेवल को अगर निफ्टी पार करता है तो बिना सोचे समझे आप लोग लॉन्ग ट्रेड वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ से और तेज़ी बनेगी निफ्टी में। 12,025 का लेवल आप ध्यान में रखना। वैसे तो हमेशा की तरह हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देते हैं, कोई भी मार्केट में डेवलपमेंट होती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तब तक हम लोग 12,025 को एक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, 11,975, 12,025 ये वो रेंज होगी जहाँ से हमें प्रॉफिट बुक करने हैं लॉन्ग ट्रेड्स के और शॉर्ट ट्रेड ट्राई करनी है। आज और कल का जो दो दिन का लो हमारा है 11,820, इस लेवल पे आके हमें अपने खरीदारी की भी कोशिश करनी है और हायर लेवल पे हमने शॉर्ट किया तो यहाँ से हमें प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। दोस्तों निफ्टी का आवरली चार्ट देख लेते हैं जी। निफ्टी की बड़ी ट्रेडिंग रेंज जो हमने अभी डिस्कस किया, ये जो बड़ी रेंज हमें दिखाई दे रही है ये वीरवार की बेसिकली ट्रेडिंग रेंज है। इस रेंज के बाहर निकलने पे ही निफ्टी में कोई फ्रेश मूवमेंट आएगा। तो ये निफ्टी की बात होगी। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी चार्ट्स में कैसे प्लेस है। काफ़ी लंबे समय बाद बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और जैसा कि आज भी हमने डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी के लिए एक इनिशियल रेजिस्टेंस 24,500 का, तो आज भी हमने उन्हीं लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया। तो हम अगर जो मार्केट में मोमेंटम जारी रहा तो हम लोग आने वाले 1 से 2 दिनों में पॉसिबली एक्सपायरी तक हम लोग 25,000 के लेवल को बैंक निफ्टी में दोबारा से रीगेन कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अमेरिका में जनरल इलेक्शन होने हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। उससे पहले अमेरिकी बाजार बहुत वोलेटाइल है। कल हम लोग को जो क्लोज हो रहे थे तो अमेरिकी फ्यूचर 200 अंकों की मजबूती के साथ कम कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल उसके उल्ट 400 अंक की कमजोरी के साथ अमेरिकी बाजारों में कारोबार हुआ। आज भी अमेरिकी फ्यूचर 150 अंकों की मजबूती के साथ अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो क्लोज होगी उसी हिसाब से फिर हमारी ओपनिंग होगी और अपने जो हमारा दिन के दौरान डेवलपमेंट्स होंगे उसके लिहाज से हमारी जो क्लोजिंग होगी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमने डिस्कशन कर लिया। दोस्तों स्टॉक ऑफ द डे के लिए हमने चुना है HCL टेक। दोस्तों HCL टेक आज निफ्टी का टॉप गेनर था। आने वाले 1 से 2 दिनों में अपने ये प्रीवियस हाई को टच कर सकता है। IT पैक आज आउट परफॉर्म करा था, इस पे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और हमेशा जैसा कि आप लोग जानते हैं दिन के दौरान हमें अगर दिन में कोई बढ़िया ट्रेड नज़र आती है तो हमेशा 1 से 2 ट्रेड हम लोग निफ्टी के स्टॉक्स में दोस्तों खास करके आपको देने की कोशिश करते हैं। आज हमने ब्रिटानिया को शॉर्ट साइड में दिया था, बहुत अच्छा मुनाफा कमाया हमने उसमें। तो ऐसा हम हमेशा अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट रहते हैं। स्टॉक्स प्लस मार्केट का जो भी डाटा होता है, डेवलपमेंट होती है, उसकी जानकारी हमेशा आपको देते रहते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जो हमारे एनालिस्ट है उसको हम एक बार सम अप कर लेते हैं। निफ्टी ने पिछले वीरवार को बड़ी मंदी के बाद 3 दिन से साइडवेज ट्रेड कर रहा है। एक रेंज में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तो निफ्टी में आप लोगों को सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी से काम करना चाहिए। इनफैक्ट निफ्टी से ज़्यादा मजबूत बैंक निफ्टी है, तो अगर हमें बाइंग की कोशिश करनी है तो हमें बैंक निफ्टी ट्राई करना चाहिए। सेलिंग की कोशिश करनी है तो निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए। हायर लेवल पे 950 12,000 ये वो रेंज है, यहाँ पे हमें निफ्टी में शॉर्ट साइड की पोजीशन बनानी चाहिए कल के लिए। तो ये आज का ओवरऑल सेटअप होगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।